Hey guys, welcome to our channel ABP Reaction. So we are back with another video. तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं खान सर की वीडियो पे और वीडियो का नाम है खान सर इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट बाय खान सर। मींस खान सर एक्सप्लेन करेंगे इजराइल और पैलेस्टीन में जो युद्ध चल रहा था उसको कैसे क्या क्या हुआ वो सारा एक्सप्लेन करेंगे खान सर। और हमें पता ही है बहुत अच्छा, मतलब जो भी समझाते हैं ना बहुत मजा भी आता है और समझ में भी आता है बहुत अच्छे से, क्योंकि वो खान सर एक्सप्लेन करते हैं। हमें पता है, पहले भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है बहुत सारे वीडियो में, तो अच्छा ही समझाते हैं और इस वाले को भी अच्छे से समझाएंगे। सो हम देखते हैं बिना देरी के। लेट्स स्टार्ट। जो है वो हमेशा जुल्म करता है, बम मारता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कब्जा करते जाओगे हम चुपचाप रहेंगे, हम भी मारेंगे तुमको। अब ये लोग क्या करते हैं, रॉकेट से हमला करते हैं। इनके पास बहुत रॉकेट नहीं होता है, 3 लाख का आता है एक कासम रॉकेट। ये बहुत हैवी पावर का नहीं होता, देखने में नहीं लग रहा है कि क्या करेगा, तो खेत में लगा के मार देते हैं। हाँ, ये एक पब्लिक के लिए बहुत खतरा है, पब्लिक वाले एरिया में गिर जाएगा तो तबाही मचा देता है। ये कासम रॉकेट जो है ये लगातार मारते हैं सब, और ये एक दूगो नहीं मारता है, एक के बार मारेगा सो 200। हाँ, न्यूज़ में भी देखा बहुत सारे एक ही साथ रॉकेट मार चुका है लोग रॉकेट एक हफ्ता में। धड़ाधड़ इसको ट्रांसपोर्ट करने में कुछ जाता नहीं, लगाओ पनिता मार दो यहाँ से। इनमें कोई टारगेट फिक्स नहीं रहता है, गिरे जहाँ गिरे मन गिरो वहाँ पर। अब इनका इन लोगों ने बड़ा रेंज भी बना लिया है कासम रॉकेट का। पहले इजराइल का थोड़ा सा एरिया आता था, अभी धीरे धीरे इन लोगों ने पूरे एरिया को कब्जा कर लिया। इस कासिम रॉकेट के अंदर में आ गया, तेल अवीव तक हमला कर दिया है वहां से। इस बार हमास ने इजराइल को ज्यादा क्षति पहुंचाया पिछली बार के तुलना में। अब आप कहेंगे कि गाजा के पास ये रॉकेट आ कैसे जाता है, क्योंकि गाजा का जो एरिया है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये गाजा का एरिया आप इधर देखेंगे तो इधर से इजराइल से घिरा हुआ है, इधर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो समुद्र में इजराइल की नौसेना रहती है, इधर थल सेना रहती है, ऊपर वायु सेना रहती है। आ कैसे गया, तो ये थोड़ा सा मिस्र का एरिया, छोटा सा पार्ट है गाजा पट्टी। तो मिस्र के रास्ते ये पहुंच जाते हैं, जिसमें हमारे ओबामा साहब ने बड़ा भारी रोल निभाया था मिस्र तक पहुंचने में। देखिए ये मिस्र देश है, मिस्र का ये सिनाई प्रायद्वीप है, ये गाजा से सटता है। तो जब बराक ओबामा थे ना, तो इनको मिडिल ईस्ट में हीरो बनने का शौक था। इन्होंने ईरान से समझौता किया था, और P+ करके आप लोग 2013 में अगर होंगे तो 13 वाला को अगर करंट अफेयर को देखेंगे तो वहाँ ध्यान में होगा। तो इनका संबंध इन दोनों से बहुत अच्छा था, क्योंकि इन्हीं के समय यहाँ पे ओसामा बिन लादेन मारा गया था, और इन लोगों ने अमेरिका को पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया था कि पाकिस्तान को तो पता ही नहीं था क्लीन चिट है, उसको नहीं पता। ईरान को जब परमिट मिला तो ये ईरान यहाँ से इसी कासिम रॉकेट को ये सिनाई प्रायद्वीप के माध्यम से यहाँ ठुसवा दिया, सुरंग बना पहुंचा दिया, हजारों की संख्या में, इवन की वहाँ फैक्ट्री लगवा दिया, और यही रॉकेट आज इजराइल में तबाही मचाते हैं। इसलिए हमको आपको इस मच में पढ़ने की जरूरत नहीं भाई साहब, ये लोग खुदे पहुंचे हुए फकीर हैं। ये लोग हमेशा चाहते हैं लड़ाई हो, क्योंकि लड़ाई न होगा तो इनका हथियार नहीं दिखेगा। अगर अंधेरा न हो तो टॉर्च का बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। हालांकि इजराइल की एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम, ये छोटे दूर में किसी भी मिसाइल को मार के गिरा देती है। अब वहां से ये लोग कितना भी रॉकेट मारे, उसका 90% रॉकेट को ये मार के गिरा देते हैं। तो अक्सर आप सुनते होंगे कि 1200 मिसाइल दाग दिया गया, कई आदमी मारा तो कभी 1, कभी 2, कभी 3 ऐसा होगा। आप खुद सोचिए, भारत अगर चाइना या पाकिस्तान में 1200 मिसाइल मारेगा तो एक आदमी कई गो और चल जाएगा। इनका रॉकेट छोटा होता है, हमास वालों का ये लोग डिफेंस कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमास भी इस चीज को पकड़ लिया है। वो जानता है कि इसका रडार जो है ये कितने रॉकेट को पकड़ गया, आप कितना मारेंगे, क्षमता भर ये लोग 200, 250, 300, 400 पूरा दाग देता है। अब उसमें कंफ्यूज हो जाता है, मारते 2-4 शहर पे गिर ही जाता है यहाँ पर। तो इन लोग को थोड़ा इकोनॉमिकल लॉस होता है, लेकिन इन लोग के पास ये करोड़पति है भैया, इनके लिए 30 लाख उतना मायने नहीं रखता है जितना उन लोग के लिए 3 लाख मायने रखता है। रमजान में रोजा खोलने के लिए भी जो खाना दिया जा रहा है वो UAE और UN के थ्रू आ रहा है, मतलब पे पैसा तो खाए तो नहीं है, उन लोग के लिए 3 लाख बहुत हो जाता है। जनरली लोगों को लगता है कि ये दुश्मन की मिसाइल है और इस तरह मिसाइल आके मारती होगी, ये तरीका गलत है। मिसाइल ऐसे नहीं इंटरसेप्ट करती है, बल्कि उसके बगल से गुजर के और उसके बाद खुद को, जैसे ये बगल से गुजरेगा ये खुद को फाड़ लेता है। यहाँ पर इसको हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे कि आयरन डोम काम कैसे करता है। ओवरऑल जब भी लड़ाई हुआ है तो हमास जो है वो उधर से वो फायरिंग करता है और इजराइल फायरिंग इधर से करता है। अब चूंकि फिलिस्तीन के पास अपनी आर्मी नहीं है, उनके पास ना नेवी है, ना एयरफोर्स है, ना कुछ है, तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते। या तो हमास नामक आतंकवादी मारेंगे, आम जनता के पास केवल पत्थर है, लाठी है, इसके सिवा वहाँ पर कुछ नहीं है। और इजराइल के पास बहुत हैवी पावर है, रॉकेट आके यहाँ गिरेगा जिससे इजराइल को काफी क्षति पहुंचा, और इजराइल में लगभग 7 लोगों की मौत हो गई है। इसमें एक भारतीय नर्स भी थी। भैया इनकी क्या गलती है, कम से कम आके एक बार माफी तो मांग लेते हमास वाले, फिलिस्तीन वालों, कम से कम कि भैया हम इसके लिए मतलब हमें गलती हो गई। गजब बात करते हैं। इजराइल ने मारा तो 67 लोग मर गए हैं यहाँ पर। अब ये लोग फिलिस्तीन वाले हल्ला कर रहे हैं, फिलिस्तीन के समर्थन वाले कह रहे हैं कि वहाँ बच्चे भी मरे हैं। तो भाई बच्चे, महिलाएं जब मरती है तो रॉकेट हमला होगा तो कोई मर जाएगा। सब लोग कहते हैं कि ये गलत है,
लेकिन समझिए यहाँ मेन इजराइल बार बार उकसाएगा, आपके पास ताकत नहीं है, आप नहीं लड़ पाएंगे। ये रॉकेट से, पत्थर से, लाठी से इजराइल को नहीं हराया जा सकता। अब इजराइल के साथ गलत क्या हो जाता है, इस इजराइल के जितने हथियार हैं बहुत पावरफुल है, तगड़े हैं एयरफोर्स से। अब उसमें हमला करेगा तो ऐसा नहीं है कि केवल आतंकवादी मारे जाएंगे, सिविलियन भी मारे जाएंगे, जो गलत हो जाता है। दुनिया का किसी भी इंसान को तकलीफ तब होती है जब युद्ध में मासूम मतलब छोटे बच्चे मर जाते हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे के ना थोड़ा सा दया लगने लगता है। लेकिन आप देखिएगा भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, कम से कम ये तो नहीं हुआ कि भाई हमारी सेना वहां जाके छोटे बच्चे को मारी हो, या फिर वो बॉर्डर एरिया पे कभी क्रॉस फायरिंग में ऐसा हो जाता है, वो अलग बात है, या फिर वहां के आतंकवादियों को हम लोग से कुछ ज्यादा ही प्यार है, ताज होटल में फोड़ के चले जाते हैं। अदरवाइज जब सेना में ऐसा होता है तो ये चीज तो ध्यान में रखा जाता है। बट इजराइल के साथ ये सिनेरियो पूरा अलग है, वहाँ इतनी ज्यादा आबादी है, एकदम खाना इतना तो छोटा ही है, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि भारत की तरह की बॉर्डर से बहुत दूर लोग रहते हैं। इसलिए इजराइल जब भी मारता है तो तबाही ज्यादा लाता है, इतना भयानक तबाही लाता है, मतलब 10-12 गुना का अंतर होता है। और अभी इजराइल ने कहा कि ये हमले रुकेंगे नहीं, हमास को पूरी तरह से रद्द कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तभी जाके हमले को रोकेंगे। बात करते हैं दोनों में सही कौन है गलत कौन है। देखिए जमीन तो फिलिस्तीन की थी, लेकिन फिलिस्तीन के लोगों को समझना पड़ेगा कि इजराइल को वहां रहना जरूरी है, क्योंकि अगर इजराइल वहां से उजड़ गया तो इजराइल का दुनिया में फिर कोई नहीं बचेगा। तो इसलिए इनकी लड़ाई अस्तित्व की है और इनकी लड़ाई अपने की है, तो दोनों को कॉम्प्रोमाइज करके चलना चाहिए कि भाई जितना में हो उतना में सलट लो। यहाँ पर दोनों के नहीं कहते हैं। अब इजराइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब इंटरनेशनल प्रेशर है, जिसे मुस्लिम कंट्री कहते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर है, वो इजराइल के लिए वार्म अप का काम करता है और बढ़िया से धोता है। कोई बाइकआउट करके यूएनओ करके इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इजराइल सेल्फ डिपेंडेंट है हर मामले में। अब लोग कहते हैं कि इजराइल को सबक सिखा, अरे भैया वो कोरोना भी फ्री हो गया, इजराइल तो मास्क हटा दिया ना। दूसरा यूएई और बहरीन इजराइल को थोड़ा मान्यता दे रहे थे, अब थोड़ा सा उन लोग पे डिपेंड आएगा, क्योंकि ये इजराइल के फेवर में जा रहे थे, अब थोड़ा सा हट जाएंगे। यूएनओ कुछ नहीं कर सकता है, और पता है इजराइल को कि ये कितना भी जुल्म कर ले, कितना भी मार दे, ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यूएनओ में जाएंगे तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब तो इजराइल का साथ देंगे, लोग तुरंत वीटो कर देंगे और इजराइल पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लग पाएगा। अब यहाँ पर अभी भी वर्तमान में इजराइल में कोई लीडर नहीं है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा चुनाव का मैटर है, तो थोड़ा सा क्राइसिस देखी जा रही है। अब यहाँ देखिए लोग कहते हैं कि इजराइल को ज्यादा बड़े हथियार नहीं प्रयोग करने चाहिए। ये बात हकीकत है कि इजराइल जो है वो हथियार को मजबूरी में प्रयोग कर रहा है, क्योंकि जिस दिन इजराइल हथियार छोड़ देगा ये बात गारंटी है कि इजराइल और फिलिस्तीन में हिंसा रुक जाएगी, लेकिन उस समय इजराइल भी खत्म हो जाएगा। नो वेपन, नो वायलेंस एंड नो इजराइल, क्योंकि ये कब्जा कर लेंगे सब अरब देश वाले उसको मिलके, तो इसलिए उसको हथियार उठाना मजबूरी बनता है। और कितना अरब देश वाले इजराइल से नफरत करते हैं, बीच में ना सोचिए कि पाकिस्तान अपने पासपोर्ट में लिखा है कि इजराइल नहीं जा सकते, क्योंकि वो इजराइल को देश ही नहीं मानता है। भाई साहब आप किसी को कॉम्प्रोमाइज करने में क्या जाता है कि भैया हम अभी वर्तमान में जहाँ है हमको वहाँ रहने दो, 12% पे है तो रहने दो, नहीं तो 12 नहीं छोड़ेगा। सही बात है। तो इजराइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है यहाँ पर। अब रही बात फिलिस्तीन की, तो इनके पास हथियार के नाम पे क्या है, पत्थर है, लाठी है, इसके सिवा तो इनके पास ऑफिशियली कुछ नहीं है। जो है वो हमास नामक आतंकवादी संगठन हुआ है, जो खुल के कोई हथियार भी नहीं खरीद सकता है, छुपके से ओबामा साहब की मदद से वो इजराइल तक पहुंचाया जा रहा है। तो भैया जो अमेरिका कहता है कि इजराइल के साथ है, वही से जुड़ा रास्ता दे रहा है हमास को हथियार ले जाने का, तो हम लोग कायली मच में पड़ने वाले हैं। इजराइल हमेशा उत्तेजित करता है। यासर अराफात थे, इनको तो फिर पोलोनियम देके मरवाइए दिया वहाँ पे फिलिस्तीन। ये हमेशा उत्तेजित करेगा और ये उत्तेजना में मारे जाएंगे, और अब तक मारे जा रहे हैं, इनका कोई नहीं है। ये बात हकीकत है कि वर्तमान में जो इजराइल है वो फिलिस्तीनियों पे जुल्म कर रहा है, जो बात है, क्योंकि मार भाई हथियार उसके पास है। लेकिन दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कहीं जुल्म हुआ है तो वो यहूदियों पर हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्हें कमरा में बंद करके लॉक करके अंदर जहरीली गैस डाल दी जाती, जानवर से पूरा वक्त सलूक हुआ था। लेकिन इन लोगों ने, यहूदियों ने वक्त की नजाकत को समझा, पढ़ाई पर, टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया, और आज ऐसी हकीकत हो गई है कि भारत जैसे देश को इजराइल से लड़ने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ड्रोन, हथियार, बंदूक सब इजराइल से आ रहे हैं। वहाँ पे इतना छोटा है लेकिन इतना डेवलप है। तो इन लोगों पे भी सोचना चाहिए, एरिया मायने नहीं रखता है। आप वही रहिए, खुशहाल रहिए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए, जब मौका मिलेगा आप आगे बढ़िएगा। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम आप मौका नहीं मिला तो आप मत करिए। देखिए भारत को भी बात करते हैं, हम लोग को भी अपना पीओके वापस लेके आना है, ये हमको अपना पीओके वापस लेके आना है। और चाइना ने जो 1962 में अक्साई चीन कब्जा किया वो भी हम वापस लेके आएंगे। लेकिन हम हिंदुस्तान वाले, तो नेहरू से लेके हमारे मोदी जी तक में सबने संयम बरता है, और हमें पता है कि जब वक्त आएगा हम बिना कहे थूर के लेके आएंगे। वालों की तरह हम बेवकूफी
ये 15 अगस्त के दिन जाके हमला कर दे, वो और मजबूत होते जा रहा है इजराइल। हम लोग शांति से बैठे हैं, 2040 तक का इंतजार किया जाए। अभी पाकिस्तान से तो हम लोग निपट सकते हैं, तो 2040 तक की स्थिति आएगी तो हम लोग इकोनॉमिक रूप से सुदृढ़ हो जाएंगे, हम अपना पीओके और अक्साई चीन लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं ले आ सकते। 1857 की क्रांति में हम लोग अंग्रेजों से लड़ने निकले थे, लेकिन हथियार, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन न होने की वजह से हमारा 1857 की क्रांति फेल हो गया। आए उसके बाद महात्मा गांधी, इन्हें पता था कि हमें एक लॉन्ग टाइम लीडर चाहिए। लॉन्ग टाइम लीडर के पीछे जनता चलने को तैयार होती है, और गरम दल करेंगे तो लॉन्ग टाइम लीडर नहीं रह पाएंगे। जैसे हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, इनका भी टाइम बहुत बेहतरीन थे, बट टाइम पीरियड बहुत कम था। भगत सिंह, ये भी बहुत बेहतरीन, बट टाइम पीरियड कम रह गया। तो गांधी जी को पता था कि भैया हमको लॉन्ग टाइम तक एक लीडर चाहिए, इसलिए नरम दल वाला अपना है। और जब लास्ट मोमेंट आया, यही गांधी जी है ना, करो या मरो बोलने वाले, यही है ना, भारत छोड़ो आंदोलन चलाने वाले, अंग्रेजों भारत छोड़ो। सबसे ज्यादा हिंसा गांधी जी की अगर किसी आंदोलन में हुआ था तो भारत छोड़ो आंदोलन में, और भी पहले दिन गिरफ्तार हो गए। तो वक्त आने पर कोई भी काम करना चाहिए भैया, अभी अपने पे ध्यान दो। हम लोग से कुछ सीखो, हम लोग को भी हमारा पीओके वापस चाहिए, अक्साई चीन वापस चाहिए, लेकिन हम लोग गला नहीं फाड़ते, हम लोग प्लानिंग करते हैं। वक्त बदलते कभी देर नहीं लगती है। मोदी जी जब 2014 से पहले चुनाव नहीं जीते थे ना, तो अमेरिका ने कहा था कि मोदी जी को हम अमेरिका में घुसने नहीं देंगे, वीजा नहीं देंगे, और यही अमेरिका है जो वीजा नहीं दे रहा था, अभी बुला के पिज्जा खिला रहा है। वक्त बदला कि नहीं बदला? भारत की शक्ति ऐसी है कि भारत ने सबको जब वैक्सीन दिया था, तो अभी जब भारत को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, पूरी दुनिया पहुंची, अरब देश वाले भी पहुंचे, सिंगापुर, जब आप सबसे मिलजुल के रहेंगे, सब आपकी मदद के लिए आएंगे। आप बस अपने लिए रहेंगे तो केवल आपके अपने ही आपको पूछेंगे, फिर पड़ोसी आपको नहीं पूछेंगे। अभी तो इजराइल ये कुछ नहीं बता रहा है, जो ट्रेलर चल रहा है, इजराइल ने कह दिया कि हमले नहीं रुकने वाले हमास पे। इजराइल का प्लान है ग्रेटर इजराइल बनाने का। जिस तरह इंडिया में नोएडा था, ग्रेटर नोएडा बन गया, उसी तरह पहले तो फिलिस्तीन था, वहां बना इजराइल, अब बनेगा ग्रेटर इजराइल। जरा ध्यान से देखिए ग्रेटर इजराइल का नक्शा, ये अभी वर्तमान इजराइल है जो अभी चल रहा है, और ये जो ब्लैक डॉट देख रहे हैं ना, इनका प्लान है ग्रेटर इजराइल बनाने का। यहाँ से ये मिस्र पर कब्जा करेंगे, यहाँ से सऊदी अरब का ये वाला कब्जा करेंगे, कुवैत करेंगे, इराक को ले जाएंगे, सीरिया को ले जाएंगे, तुर्की का ये लेके आएंगे, जार्डन तो पूरा बीच में चला है, लेबनान। तो ये इन लोग का पूरा प्लानिंग है भाई साहब, ग्रेटर इजराइल बनाने का। और आप खुद सोचिए, देखिए नफरत अलग चीज होती है, जो फिलिस्तीन के समर्थन भी है, वो भी जरा ये बात को सोचे कि अगर ये हमला करने आ जाएगा तो इन्हें कौन रोक सकता है। 6 दिन में इन सारे देशों को हरा दिया था 1967 में इसने, तो इसको कोई नहीं रोक सकता, ये इनका प्लानिंग है यहाँ पे। तो अभी के वक्त में भाई साहब आप खुद समझिए कि ये गरम दल के हिसाब से आप यहाँ थे, इतनी समय सिमट गए, जिस हिसाब से इजराइल आपको उकसा रहा है और आप इजराइल की चाल नहीं समझ पा रहे हैं, वो उकसाएगा और आपकी जमीन छीनेगा, और पूरी दुनिया के पास उसके पास बहाना रहेगा। इवन जो बाइडेन ने भी कह दिया कि इजराइल को अधिकार है, वो अपनी रक्षा कर सकता है। इजराइल दुनिया को दिखाएगा कि मेरे पास 1200 रॉकेट दागे गए, लेकिन ये नहीं दिखाएगा कि इस रॉकेट में उतनी क्षति नहीं हुई जितनी उसके एक रॉकेट में हमास को हो गई। वो तो यही चाहता है, और अगर इन लोग का यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में इजराइल इन लोग को यही दे देगा, जो मीट काटने वाला लकड़ियां होता है ना, यही बांट देगा, तुम लोग का देश खत्म हो गया, तुम लोग ये ले लो, इसी पे बैठना, इसी पे बैठ के जिंदगी बिताना पड़ेगा। अभी भी वक्त है इन लोग को कॉम्प्रोमाइज कर ले, वरना वहां से यहाँ आ गए, अब ये इस पे बैठ के जिंदगी बिताना पड़ेगा। इजराइल इसको कटवा के रेडी रख रहा है यहाँ, और फिलिस्तीन के लोगों को लगता है कि ये अरब देश बचाएंगे। अरे ये क्या बचाएंगे, इन लोग को कुछ नहीं बचा सकते हैं। इन लोग का खुद का हालत खराब हुआ रहता है, तेल खत्म, खेल खत्म, इन लोग को पता क्या है इनको। ये अरब वाले और पाकिस्तान, तुर्की, ये क्या बचाएंगे समझिए ध्यान से। चाइना का इधर का एरिया जो है ये कहलाता है उगर मुसलमानों का ये एरिया है, यहाँ पे उगर मुसलमान रहते हैं, सिंजियांग प्रांत है। यहाँ पर चाइना कहता है कि मुसलमान को कुरान उतना ही पढ़ना है जितना हम बताएंगे। यहाँ महिलाएं अगर कपड़ा पहनती तो 20 सड़क पर उसके कपड़े काट दिए जाते हैं कि घुटना से ऊपर कपड़ा रहना चाहिए। कोई अरब देश आवाज नहीं उठा सकता है। वहाँ किसी भी लड़की को उठा के लेके चल जाते हैं, सब ऑनलाइन, किसी को चाहिए ऑनलाइन लेके चल जाओ इन लोग को। जिस तरह से जोमेटो इस सब पे ऑर्डर होता है ना, वैसे यहाँ ये लोग ऑनलाइन उठा के लेके चल जाता है मजदूरों को, लड़कियों को। ऐसे कोई नहीं बोल सकता, आज तक कोई आवाज नहीं उठा सकता है। यहाँ इस तरह से सरेआम लाठी डंडा से पीटा जाता है। लेकिन ये दोहरी नीति ना हो जाती है कि अगर इजराइल करेगा तो हम आवाज उठाएंगे इस आधार पर कि मुस्लिम पर अत्याचार क्यों हो रहा है, और चाइना कहेगा तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये दोहरी नीति है। यहाँ पर चीन का विरोध करना चाहिए तो देखिए ये अरब के राजा चीन के साथ, ये तुर्की वाला भाई साहब, ये देखो ये चीन के साथ, और ये पाकिस्तान, इमरान खान तो सोच रहा है इसका रखेल बन गया, ये क्या बोलेगा यहाँ पर। इन लोग के भरोसे है, ये कुछ नहीं कर सकता है। देखिए पूरी दुनिया को अहिंसा, सच्चाई और शांति के रास्ते पे चलना सिखाया था दलाई लामा बौद्ध धर्म ने। नतीजा क्या हुआ, 1959 में तिब्बत को ही गंवाना पड़ गया।
हिंसा पे चले थे, देश गायब हो गया। फिलिस्तीन हिंसा पे चला, दूसरे का देश कब्जा कर लिया। दोनों में अंतर होता है। याद रखिएगा, अगर आप देश को बचाना चाहते हैं तो आपको शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, और अपनी संस्कृति बचाना चाहते हैं तो शास्त्र उठाना पड़ेगा। खान सर जिस टॉपिक को पकड़ते हैं उस टॉपिक को इतने अच्छे एक्सप्लेन करते हैं कि सबको समझ में आ जाता है क्यों क्या। और ये जो बताया उन्होंने वॉर जो चल रहा है इजराइल और फलस्तीन में, वो इतने अच्छे से बताया है कि बहुत समझ में आया मुझे और आपको भी शायद। क्योंकि वहाँ पे हमास है ना, वो अटैक कर रहा है इजराइल पे, इजराइल उस पर अटैक कर रहा है और बहुत सारे बेगुनाह मारे जा रहे हैं वहाँ पे। ये तो बहुत बुरा हो रहा है। मतलब पहले इजराइल के साथ बहुत बुरा हुआ था, अब दूसरे फलस्तीन वालों के साथ बुरा हो रहा है जो कर रहे हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए यार, बहुत सारे लोगों की लाइफ वहाँ पे बोला ना कि मतलब कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि लोगों का नुकसान ना हो तो एक ही चीज होती है, औरतें बच्चे मर रहे हैं वहाँ पे ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मिल बांट के रहना चाहिए यार। क्योंकि वहाँ पे देखो वो उनको भी रहना है, इनको भी रहना है, दोनों भाई अपना कॉम्प्रोमाइज करके रह ले तो अच्छा होता है। और वैसे भी फिलिस्तीन इतना ताकतवर नहीं है जितना इजराइल है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट है कि क्या बोला जाए। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करें तो वो तो बहुत दुनिया में फेमस है। मोसाद यार हर जगह उनके मतलब एक भी अपने पब्लिक की जो जान गई है ना उनको बदला ले देती है, कहीं भी जाती है वो बदला लेके आ जाती है। एक है इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी हुई इनके ऊपर कि नहीं, कैसे मैंने नहीं देखी। हाँ देखना, बहुत उनकी बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी है, कैसे उनके पब्लिक को मारते हैं कुछ लोग, कुछ आतंकवादी। तो वो कैसे बदला लेते हैं उनसे, तो वो तो फेमस है। तो वो किसी को छोड़ते नहीं है, और इजराइल वाले भाई किसी को छोड़ते नहीं है। तो उनसे बेकार में पंगा लेके रहने से क्या फायदा, मिल बांट के रहने में ज्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद मतलब एक चाइना वाला भी दिखाया है। हाँ यार वहाँ पे भी वीगर मुसलमान है, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है वहाँ पे। और कोई मतलब बिना पूछे ले जाया जाता है। और मतलब एक रिस्ट्रिक्शन टाइप का है कि आपको इतने ऐसे पहनने हैं, इतने कपड़े, ये टाइप का। बाकी यहाँ पे तो फ्रीडम है ना, इंडिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं है ज्यादा। और दूसरी जगह हो रहा था, लेकिन दूसरे मुसलमान मुल्क ऐसा उठा नहीं रहे कि यार ये तुम्हारे देश में हो रहा है, उन्हीं का साथ दे रहे बल्कि। तो ये भी तो गलत है ना, डबल साइड चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको मिलकर साथ में रहना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए यार। और आजकल तो कोरोना टाइम चल रहा है, तो और भी ये सब चीजों से दूर ही रहना चाहिए। वही तो बात है ना कि मतलब अभी ऐसा टाइम है जहाँ पे हर किसी को यूनिटी दिखाना है कि नहीं, ना कि वॉर करना है और ये सब चीजों में पड़ना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि यूनिटी जहाँ पे रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है आप हर चीज से लड़ जाएंगे। जैसे इंडिया ने पहले सपोर्ट किया था, अब इंडिया को सब सपोर्ट कर। ये कितनी अच्छी बात है ना अमित, कि जब हमें ऑक्सीजन की जरूरत थी तो सारी कंट्री ने मिलके हमें सपोर्ट किया था। अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्री अभी भी सप्लाई भेज रही है, बहुत सारे सामान भेज रही है। और स्टार्टिंग में हमारी कंट्री ने भी भेजा था उन सबको सामान। तो ये तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी चल पाएगा। हाँ सही बात है, जब आप हेल्प करोगे तो ऑब्वियस सी बात है मिलजुल के रहेंगे तो सबके लिए अच्छा होता है। जब हमें प्रॉब्लम होगी तो वो सपोर्ट करते हैं, जब उनको प्रॉब्लम होती है हम सपोर्ट करते हैं, तो ये तो बढ़िया है बात। आई एग्री। सो गाइस ये था हमारा रिएक्शन ऑन खान सर वीडियो पे। तो कैसा लगा आपको ये हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लस बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। So we will see you in another brand new video. Till then, bye bye. See you and take care.